जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर लगातार वीडियो जारी है जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया है। ये 30 प्रश्न हर हर दिन आपको एक वीडियो मिलेंगे। हर दिन अलग अलग टॉपिक पर यह वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें 3 सुपर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो एक किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कभी जियोग्राफी वाला एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो इतिहास का रहेगा, और कल से शुरू होगा एक वीडियो स्टैटिक जीके वाला, जिसमें स्पोर्ट है, खेल है, पुस्तकें हैं, नृत्य हैं, अन्य तरह के जितना जीके स्टैटिक जीके जीएस है, इसको हम पूरा 10 से 12 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए हम आगे पढ़ाई करते हैं और बात करते हैं मौर्य काल की। आज इतिहास का एक टॉपिक है मौर्य काल, जिसके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये पार्ट 1 है। अगला इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। तो देखिए, ये मौर्य काल है। मौर्य काल के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग कि मौर्य काल की जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल की स्थापना करी थी। तो कब करी थी? तो 322 ईसा पूर्व से, मतलब 322 ईसा पूर्व में मौर्य काल की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। और ये मौर्य काल कब तक चला? तो 185 ईसा पूर्व तक चला। इसके महाप्रतापी शासक कौन हुए हैं? तो सम्राट अशोक हुए। देखिए, इसमें सम्राट अशोक का मैंने एक चित्र लगाया है ना। तो ये सम्राट अशोक हुए हैं। ये प्रतापी राजा रहे हैं और ये सम्राट की उपाधि धारण की है और ये चक्रवर्ती बने हैं। इन्होंने सभी तरह विजय प्राप्त करी है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने कब अपने राज्य की स्थापना, राज्य का विस्तार कब करा? जब सिकंदर महान ने भारत पे आक्रमण किया था, उसके बाद इन जो है ये राजगद्दी पर बैठे और फिर इन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया और बढ़ाया। खास बात यह है कि इनके गुरु कौन थे? तो चाणक्य रहे हैं इनके गुरु। ठीक है, तो देखिए, अखंड भारत की बात करते हैं हम। आज का जो वर्तमान जो 21वीं सदी चल रही है, इसमें अखंड भारत की बात करते हैं। तो प्रिय युवा साथियों, आप देख लीजिए कि अखंड भारत का जो मैप है वो कैसा है। यह है वो मौर्य काल का समय। यह है वो मौर्य काल का समय, जिस समय पूरे भारत की बात करता हूँ मैं। ये देखिए, पूरा भारत, इसे कहते हैं अखंड भारत। आपको भारत का मैप तो पता होगा। तो ये है भारत का, अखंड भारत का मैप। तो देखिए, हम इस पे जो है चर्चा करते हैं पूरी विस्तार से। इसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि ये लास्ट तक किधर है ना, कैसा इसका जो है विस्तार हुआ है, इसको हम चर्चा करते हैं। आइए, इसको थोड़ा मैं जूम करूँगा। वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। जल्दबाजी व्यक्ति को बहुत नुकसान में पहुंचाती है। धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। आप देखिए, मैप देखिए, ये भारत का मैप। सबसे नीचे में आपका क्या है? कन्याकुमारी है, और यहाँ से ऊपर ये गुजरात वाला क्षेत्र दिख रहा है पश्चिम में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो साम्राज्य है, या मौर्य काल में जो साम्राज्य है, वो पश्चिम की ओर बढ़ा है। किधर बढ़ा है? पश्चिम की ओर, पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। देखो, ये तब हमारे भारत का जो विस्तार है ऐसा था। ये पूरा अखंड भारत का मैप ऊपर तक चला गया पूरा। जम्मू कश्मीर, ये गुजरात हो गया। ठीक है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से अपना राजस्थान है, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, ये जो एरिया है, और ये चला गया अपना बिल्कुल लास्ट यहाँ तक। ये दिया है आपको कौन सा? सेल्यूकस इंपीरियर, यानी सेल्यूकस जो है ये कौन था? तो ये सिकंदर महान का एक सेनापति था। ठीक है, तो उसको इतना क्षेत्र जो है दे दिया था कि चलिए भैया, आप युद्ध में हार गए, फिर भी आप रखिए और काम करिए। तो इतना तो दान में दिया था उनको। ठीक है, आइए इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं कि ये जो क्षेत्र दिख रहा है हरा वाला, ये क्या है ना, जो ग्रीन दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ तक तो पूरा साम्राज्य आया, लेकिन वो जो है चोल जो लोग थे, चोल, इनको नहीं जीत पाए। पांडे वंश, राजवंशों को नहीं जीत पाए, क्योंकि इनकी भी बहुत महान शक्तिशाली शासक थे ये लोग। और ये केरला पुत्र थे, है ना, और ये सत्यपुत्र थे। यहाँ पर सत्यपुत्र, केरला पुत्र, चोल है, पांडे हैं। ठीक है, तो ये इतना राज्य नहीं जीत पाए थे वो, लेकिन लगभग पूरे संपूर्ण भारत पर अधिकार किया था। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश में आइए, ये है विदिशा। क्या है मध्य प्रदेश में? देखिए, विदिशा, सांची, ठीक है, रूपनाथ, त्रिपुरी, जबलपुर वाला मामला त्रिपुरी हो गया, है ना। उज्जैनी, देखिए उज्जैनी, ये है उज्जैनी, स्टार बना है उज्जैनी।
यहाँ पर सम्राट अशोक को भेजा गया था। कलिंग, कलिंग का युद्ध जो गुजरात में, देखिए कलिंग का युद्ध यहाँ पे उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और क्या देखना है? पाटलिपुत्र, बोलिए भाई, पाटलिपुत्र प्रमुख शासक रही, स्टार बना है ना पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसका नाम क्या है? पटना है। क्या है? पटना। उसके ऊपर वैशाली है ना, वैशाली है। सारनाथ, ये सारनाथ। वाराणसी, देखिए इलाहाबाद, ये सब चीज़ें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको देखिए, दिल्ली, दिल्ली इंद्रप्रस्थ कहा गया था, इंद्रप्रस्थ लिखा है यहाँ पर, दिल्ली। और ये है आपका तक्षशिला। क्या है ये? तक्षशिला। ये गांधार ऊपर में है तक्षशिला, कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आगे चर्चा करते हैं और बहुत जल्दी हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए प्रश्न का एक 30 क्वेश्चन लाए हैं। इन 30 प्रश्नों को आप याद करिए और इसका कल इसका टेस्ट होगा। 30 प्रश्न दूंगा मैं, जो पिछले 3 वीडियो डाले हैं, उन 3 वीडियो से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 90 क्वेश्चन में से 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे पीडीएफ दे करके। हमें पूरे 30 में से 30 अंक चाहिए। ये बिल्कुल आपको ऐसी तैयारी करना है, ठीक है। रातों रात पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको सक्सेस होना है। तो उसके लिए आपको बता दूं मैं एक बात, कि वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। ये है चाणक्य जी, ठीक है, आपको दिख रहे हैं फोटो में। क्या नाम है? विष्णुगुप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है? निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है? जवाब दीजिए। जी हाँ, कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से। किसकी? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम से इसकी तुलना की जाती है। ये देखिए कालिदास का फोटो देख लीजिए, आपकी जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काटते हैं। और ये है प्रिंस, इनकी मैकियावेली जो है, मैकियावेली की पुस्तक है, रचना है प्रिंस। ये मैकियावेली कौन है भाई? तो ये भी एक इनके पिता जो वकील थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? प्रिंस, आपको पता होना चाहिए। तो ये इटली के निवासी थे। कहाँ के? इटली के निवासी थे। हम बात करते हैं, ये इटली के निवासी थे। हम बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास को और किस नाम से पुकारा जाता है? आप बताइए। इनकी रचना के बारे में बोल दिया है, पर कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो फिर शेक्सपियर कहाँ के रहने वाले? हाँ, तो ये है ब्रिटेन के इंग्लिश पोएट है ना। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो कालिदास को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम समय में पूरे प्रश्न हल करूंगा आज मैं। वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करी थी? ये क्वेश्चन बहुत आता है। हत्या करी थी सुसीम की, बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। 1 2 3 4। जी हाँ, अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन पे बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सम्राट अशोक की यह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? सही जवाब कारुआ की। नेक्स्ट पॉइंट। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? जवाब दीजिए। जी, सही भाषा है अर्धमागधी। ओके, आइए थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा करता हूँ। आपको जरूर देखना चाहिए कि ये जो भाषा है इसका कैसा रूप है। थोड़ा मैं उसको झूम करके दिखाऊंगा। इस स्ट्रक्चर को तो आप बिल्कुल अपने कॉपी में आज ही अभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनता है। सबसे पहले बात करें हम, तो कौन सी प्राचीन भाषा हमारी? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत भाषा है। और उससे 2 भाषाओं का निर्माण हुआ है। कौन सी? तो लौकिक संस्कृत और पहली संस्कृत। और दोनों के संयुक्त रूप से बनी है दूसरी प्राकृत या पाली भाषा। आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा के बाद में क्या आई है? तो पाली भाषा आई है। क्या है? संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? तो पाली भाषा को आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो पहले संस्कृत भाषा 1 नंबर पे बोल देना आपको। ठीक है, जी हाँ। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? सिरसेनी। कौन सी भाषा आ जाएगी? सिरसेनी। ओके, तो ये है सिरसेनी भाषा। और ये अर्धमागधी, अर्धमागधी।
ठीक है, और तीसरी है मागधी। ओके, तो आपको जवाब देना है कि यहाँ से जो है दूसरी प्राकृत भाषा या पाली भाषा के 3 रूप हुए हैं, शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो हमारा जवाब क्या था? अर्धमागधी इस करेक्ट आंसर था। ठीक है, अर्धमागधी मागधी से क्या बना है? अर्धमागधी अपभ्रंश बना है। क्या बना है? अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा बनी है। और हम प्राकृत भाषा का तीसरा रूप जो देखते हैं, है ना, तो क्या है? शोरसेनी। इससे आ गया नागर अपभ्रंश। क्या आया? नागर अपभ्रंश। और इसके बाद में आया पश्चिमी हिंदी। क्या आया? पश्चिमी हिंदी। और इधर आया पूर्वी हिंदी। क्या बोलेंगे इधर? पूर्वी हिंदी। पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये देखिए। ओके, और दोनों के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? वर्तमान की हिंदी। ओके, तो हिंदी के 2 रूप हो गए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और ये पश्चिमी हिंदी कहाँ से आई है? तो ये आई है नागर अपभ्रंश से आई है। और नागर अपभ्रंश कहाँ से? तो शौरसेनी भाषा से आया है। शौरसेनी कहाँ से? तो दूसरी प्राकृत भाषा से आया है। ऐसा हमको ध्यान देना है, पूरे स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेना है और लिख लेना है। एक प्रश्न आपका डन है। आइए अगला प्रश्न है 6वां वाला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जवाब दीजिए जी। कहाँ पर? बी, तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी था या देव प्रियदर्शी भी था? ठीक है, तो जवाब दीजिए जी। तो आपका सही जवाब क्या आएगा? अशोक। क्या आएगा? अशोक। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से प्राचीन राजवंश कौन सा है? सही जवाब है मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बिल्कुल, बहुत छोटा प्रश्न है, समझ में आ रहा है जिसने पढ़ाई कर ली है। किसका था भाई? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था या किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो जवाब दीजिए। सही जवाब बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसकी मुख्य रूप से मदद की थी? किसने? सही जवाब बिल्कुल सामने है आपके, यह चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध कला का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, ये चले गए थे साउथ में, है ना। साउथ में जाके कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर इन्होंने अपना संलेखना लेकर के जो है मुनि बन करके उनने अपने प्राण त्यागे थे। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी है? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, तोल, कांकणी, दिनार। तो पण क्या था? पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है? तो अभी तो आपने जवाब दिया, कौन नहीं है? तो अजातशत्रु उसका शासक नहीं है, शासक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? जवाब दीजिए जल्दी से। कुणाल। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखा दत्त। देखिए इनकी पुस्तक। उन्नीसवां प्रश्न है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ए, बी,
सी, डी। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका डी। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? जी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सम्राट अशोक। निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? दीजिए जवाब जल्दी से। पाटलिपुत्र में नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य। 24वां प्रश्न है आज के लिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? हमारे जो जवाब दीजिए। जी, मौर्य वंश ने। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। देखिए, हमारा एक वीडियो जो है, हमारा जो दृष्टि का जो चैनल है, दृष्टि एजुकेशन पॉइंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो है एक वंश को लेकर के एक कम से कम 50 प्लस वंश और उनके संस्थापक के बारे में नाम दिए गए हैं और उनके संस्थापक की ट्रिक बताई गई है। एक बार उस वीडियो को देखिए, आप एक बार में ही पूरे याद कर लोगे। और ये एक प्रश्न यहाँ से आता है। नेक्स्ट पॉइंट, 25वां प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल, जवाब है तक्षशिला। यह है तक्षशिला का दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। आज ये स्थिति में है तक्षशिला, जहाँ कई देशों के लोग यहाँ पे शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए, सीखने के लिए आते थे। ब्रेन की सर्जरी उस समय में हो गई थी, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। हमारे भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त है, इसका उपयोग करना जरूरी है। जी हाँ, अगला पॉइंट है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो सही जवाब इसका इंडिका। यह है इंडिका और यह है उनके लेखक। 27वां प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? सही जवाब सी, विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? सही जवाब इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा? सही जवाब है पाली। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही जवाब है चंद्रगुप्त। जय हिंद साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत।